नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत ने अमेरिका के ऊपर तगड़ा हमला बोल दिया है। मामला है उनकी एक ह्यूमन राइट रिपोर्ट आती है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर एक आयोग है अमेरिका का। उस आयोग की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अंदर भारत को लेकर कुछ बातें कही गई हैं और उन बातों से भारत की सरकार असहमत है। रिपोर्ट ये काफ़ी पहले आई थी, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा। करीब 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये 2 तारीख को रिपोर्ट आई थी, 2 या 3 तारीख को, 2 तारीख को शायद मैंने वीडियो बनाया था। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। तब से भारत सरकार शांति से इस पर बैठी हुई थी। मैंने बताया था कि ये भी आयोग की रिपोर्ट है। जब ये रिपोर्ट सदन में जाएगी, संसद में जाएगी वहाँ के, और जब वहाँ ये मसला उठेगा तो भारत के लिए और दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन भारत चुपचाप बैठा रहा। लेकिन अब टेंशन दूसरी हो गई है। मामला आ गया है मंत्री जी के सर पे। मंत्री जी मतलब प्रधानमंत्री जी। सीधे मामला जुड़ गया है मोदी जी की अमेरिका यात्रा से। तो भारत को जवाब देना तो बनता ही है। आज हम इसी पे बात करेंगे, समझेंगे कि भारत ने जो जवाब दिया है उस जवाब के मायने क्या है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, और सचमुच क्या भारत ने अभी हाल के समय में जो कुछ हुआ है, जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके कारण अपनी साख पे सवाल खड़े किए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल मोदी जी जाने वाले हैं अमेरिका, यानी मोदी जी जाएंगे अमेरिका। अमेरिका में मोदी जी का डंका बजेगा, कुछ डंका अपने लोग वहाँ बजाएंगे। फिर उस डंके की कुछ वीडियो आएंगी, फ़ोटो आएंगी, यहाँ का गोदी मीडिया जाएगा, मोदी जी के रोड शो होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी और उसके बेसिस पर एक मोदी जी के एक छवि बनाई जाएगी। देखा, भारत दुनिया में बन गया है नंबर 1, अमेरिका कैसे सलाम कर रहा है, वगैरह वगैरह। सड़कों पर लोगों की भीड़, अमेरिका में इतनी दीवानगी मोदी जी की, वगैरह वगैरह। और ये जो वगैरह वगैरह है, इसमें खलल भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर भारत के बारे में कुछ वहाँ नकारात्मक चीज़ें हुई और वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप ने, कुछ दूसरे लोगों ने इन मसलों को उठा दिया, कुछ लोग सड़कों पर बैनर झंडे लेकर आ गए, तो मोदी जी का पूरा खेल खराब हो सकता है। क्योंकि अब से शुरू हो चुका है सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की छवि बनाने का। तो मोदी जी की छवि बनानी है, अमेरिका में असर ना पड़े, इसलिए जो रिपोर्ट 2 तारीख को आ गई थी उस पर विदेश मंत्रालय ने अब प्रतिक्रिया दी है। बागची साहब ने कहा है कि ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है। बागची साहब ने कहा है कि इस रिपोर्ट में खराब नीयत से बनाई गई है, और ये भी कह दिया कि ऐसी रिपोर्ट आएंगी तो इससे अमेरिका की इमेज पे ही बुरा असर पड़ेगा, इससे बचना चाहिए। अब बागची साहब ने जब ये कहा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्वाभाविक रूप से आ रही होंगी। जिन्होंने वीडियो देखा उनकी बात अलग है कि इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या। भाई मुझे ये लगेगा कि भाई अमेरिका ने मेरे देश पे आरोप लगा दिया। देखिए, यहाँ एक पत्रकार की परीक्षा होती है कि अमेरिका ने मेरे देश पर आरोप लगा दिया है और अब मेरे देश पे अमेरिका ने आरोप लगाया है तो मैं अमेरिका से लड़ूंगा, उसने जो भी बोला है उसके खिलाफ बोलूँगा, तभी मैं देशभक्त कहलाऊंगा। और दूसरी चीज़, मैं अपने देश के नागरिकों को, जो इस देश के असली मालिक हैं, जो प्रधानमंत्री जी के भी मालिक हैं, उनको ये बताऊं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया था, और ताकि लोग ये तय कर सकें कि क्या अमेरिका ने जो सवाल उठाए हैं वाकई जायज़ हैं, क्या हमें अपने अंदर को सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट जो है स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये 2022 की रिपोर्ट है, और इसमें इंटरनेशनल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम जो है उसके ऊपर एक रैंकिंग होती है, कौन कितना नीचे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें भारत की पूरी जो धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, यानी भारत में सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने की कितनी आज़ादी है, इसका जिक्र किया गया है।
बातचीत के बीच में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, किस तरह से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है, किस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किस तरह चर्च जला दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो काम मेरा इस समय नहीं है। मेरा काम है इस रिपोर्ट में क्या लिखा ये बताना। ये रिपोर्ट जो है रूस, भारत, चीन, सऊदी अरब, बहुत सारे देशों के बारे में जानकारी देती है और इसके आधार पर अमेरिका की सरकार कुछ देशों पर सैंक्शन भी लगा सकती है। 2 साल पहले भी इसी तरह की नकारात्मक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया था, पहलू कहान से लेकर सारी चीज़ों का, और तब भी ये नौबत हो गई थी कि भारत पे अब लग ही सकता है प्रतिबंध। लेकिन भारत की चूंकि जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है उसमें भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर है, इसलिए कोई इसे बिगाड़ना नहीं चाहता, ना रूस बिगाड़ना चाहता, ना चीन बिगाड़ना चाहता, ना अमेरिका बिगाड़ना चाहता, क्योंकि भारत की स्थिति ही ऐसी है कि उसको सब लोग, कोई भी उसको एकदम अलग नहीं कर सकता और भारत भी सबसे निभा के चलता है, तो इसलिए ये बच गया था हमारा देश। अब जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिक्र, ये भारतीय जनता पार्टी शब्द 28 जगह लिखा गया है। इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद 24 जगह लिखा गया है और बजरंग दल भी 7 जगह इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। यानी इस रिपोर्ट में लगातार जो उग्र हिंदुत्व की गतिविधियां हैं उनको लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी लीडर पूरे देश में जो भाषण देते हैं और जो बांटने वाले समाज को बांटने वाले बयान देते हैं वो लगातार पूरे देश में दिए जा रहे हैं और इसमें डॉक्यूमेंटेशन है उन भाषणों का, उन बातों का इस रिपोर्ट में। बीजेपी के जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको इस रिपोर्ट में बहुत बढ़िया से टारगेट किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी के जो राज्य के कई राज्यों के नेता मुस्लिम लोगों को जला देने की अपील करते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन के बायकाट की बात करते हैं, जैसे कि हिंदू लोग क्रिश्चियंस के रेस्टोरेंट का बायकाट करें, मुसलमानों के सामान का बायकाट करें, ये सारी बातों का इसमें एक जिक्र है। और इसके साथ ही और एक पुराने बीजेपी के सांसद वो गौ हत्या के मामले में मुसलमानों को मारने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जून में पूरे देश में कई जगह पे हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और आगजनी की गई है। टेलीविज़न पे एक रिमार्क आया था नूपुर शर्मा का, उसके बाद में वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और उन्होंने हजरत मोहम्मद के बारे में ये बात कही थी, इसका जिक्र ये रिपोर्ट कह रही है और इसके कारण मुसलमानों की तीव्र प्रतिक्रिया आई थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट में तेलंगाना के अमित शाह के उस भाषण का भी जिक्र है जिसमें वो तेलंगाना में मुसलमानों का शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण बंद करने की बात कहते हैं और वो देश के गृह मंत्री है। रिपोर्ट में कई ऐसे नाम लिखे गए हैं जिन पर लेकर लगातार कंट्रोवर्सी होती रही हैं। रिपोर्ट में धर्म के आधार पर उत्पीड़न को लेकर कई नामों का जिक्र किया गया है। इन नामों में मोहम्मद जुबैर है, बिल्किस बानो हैं और इसके अलावा रिपोर्ट में मोहम्मद जुबैर आल्ट न्यूज़ वाले, बिल्किस बानो, उमर खालिद, इस तरह के बहुत सारे लोगों का जिक्र आया है जिनके खिलाफ अल्पसंख्यक होने के कारण ज्यादती की गई, ये रिपोर्ट लिख रही है। रिपोर्ट लिखती है कि जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं। उनको एक ट्वीट के लिए जो 2018 में इन्होंने किया था अरेस्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। गुजरात में एक महिला को 11 लोगों ने, जिनको सजा हुई थी एक महिला के बलात्कार के मामले में, यानी बिल्किस बानो के मामले में 14 लोगों की हत्या की गई थी और इन लोगों को 15 अगस्त को, जो भारत की आज़ादी का दिन है, जेल से छोड़ दिया गया। ये सारी बातें की गई हैं
और इसमें इसके साथ साथ अगर पुरानी रिपोर्ट पे जाएं तो उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि जमातियों के ऊपर कोरोना काल में किस तरह से उनको बदनाम कर दिया गया और पूरे देश में ये घोषित कर दिया गया कि वो कोरोना फैला रहे हैं, वो लोगों पे थूकते हैं, उन्होंने कोरोना फैलाया और बहुत सारी बातें वो आपको याद होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में उसका जिक्र था। तो कहने की बात ये है कि वो जो वहाँ बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं वो हवा में रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, ये उन मसलों पे रिपोर्ट बना रहे हैं जो हमारे सामने पहले से आ चुके हैं। कोरोना जिहाद और जिहादी जैसे हैशटैग लगाकर मुसलमानों को बदनाम किया गया था, ये पुरानी रिपोर्ट में था। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जमाती थूक रहे हैं, इस खबर को नेशनल मीडिया ने बुरी नीयत के साथ में बढ़ा चढ़ाकर सब जगह दिखाया, ये भी आया था। चर्च के दरवाजे पर लिखा गया मंदिर यहीं जलाएंगे। विकासपुरी में चर्च में तोड़फोड़ की गई। हजारों कोरोना जिहाद के नाम पर फेक वीडियो शेयर किए गए। गांव से मुसलमान गुज्जरों को निकाल दिया गया पंजाब के होशियारपुर से, क्योंकि वो उनके ऊपर ये खबर फैला दी गई कि ये निज़ामुद्दीन के मरकज़ के मेंबर हैं और ये बीमारी फैला रहे हैं। मस्जिद पे जाकर गोलियां चला दी गुड़गांव में। ये पुराने मामले, पुरानी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। तो बहरहाल ये रिपोर्ट अमेरिका की संसद के सामने जा चुकी है, वहां के सांसदों के बीच चर्चा में है। भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया है, मुंह तोड़, ईंट का जवाब पत्थर टाइप का। जो अरिंदम बागची हैं हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये बकवास है वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की जब यात्रा होने वाली है उससे ठीक पहले ये सवाल उठना अपने आप में मायने रखता है। और उसके साथ साथ एक और सवाल उठ रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भारत जो है वो रूस से प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीद रहा है और उसके कारण रूस को मदद मिल रही है, रूस को ताकत मिल रही है और उस ताकत का इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई ये बता नहीं सकता कि रूस को ताकत कैसे मिल रही है। सच तो ये है कि रूस से हम तेल ले रहे हैं, उसके बदले में हम उसको जो दे रहे हैं उसके किसी काम का नहीं है, भारतीय रुपया। तो ऐतराज़ तो रूस को होना चाहिए और इनको तो खुश होना चाहिए। बहरहाल उनको भी एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भैया यूरोप पहले तय कर ले कि उसकी एनर्जी की अपनी प्रायोरिटी क्या है, वो लेना बंद कर दे उससे तेल, तब हमसे कहें जो भी है। लेकिन मोदी जी की यात्रा से पहले के ये जो अपशकुन से हो रहे हैं, और वैसे भी इस बार मोदी जी जब यात्रा करेंगे तो उनको बहुत बड़े बड़े काम करने। हिरोशिमा जाने वाले हैं। जब से हमारे यहाँ पे परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद से भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अब वो हिरोशिमा जाएंगे और ऐसे मेरे ख्याल से पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर जिस देश ने दस्तखत नहीं किए हैं उसके वो प्रधानमंत्री और जा रहे हैं। यानी इस पे भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी होगी। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कंट्रोवर्सियाँ काफ़ी मायने रखती हैं। छोटी सी बंदिश, छोटा सा प्रतिबंध सैकड़ों करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए के व्यापार पे असर डालता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तय है कि भारत में आप जो करते हैं कि बहिष्कार कर दो, मुसलमान से सामान नहीं खरीदो, आप झूठे वीडियो वायरल करते हैं, रोटी पे थूक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिन रात जो आपकी सोशल मीडिया सेल करती है उसको आप इस देश में भले ही लोगों को आदत पड़ जाए लेकिन दुनिया देख रही है। अमेरिका की रिपोर्ट में अगर इतने स्पेसिफिक मेंशन है, भारतीय जनता पार्टी का इतनी जगह नाम है, विश्व हिंदू परिषद का नाम है, बजरंग दल का भी नाम है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके ऊपर पूरी दुनिया नज़र रखे हुई है और ये चीज़ें किसी भी दिन आप तलवार की धार पर चल रहे हैं, भारत के लिए नुकसान दे सकते हैं। इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इस देश को बटा है देश, राजनीति हुई है, कुछ राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है कुछ हासिल हो गया हो, लेकिन देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन छोटी सी गलती देश को नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।